तो हम लाइव शुरू करते हैं भैया, हाँ ठीक है भैया, चालू करिए। है ना। हाँ हाँ हाँ। जय श्री माधव, जय श्री माधव। भैया जैसे भविष्य मालिका का प्रचार इस वक्त हो रहा है सब जगह, तो ये मालिका कहाँ कहाँ तक जाएगी, किन किन भक्तों तक जाएगी, ये पहला प्रश्न तो यही है। जी भैया, जय श्री माधव। तो जी जी मालिका जाएगी उन लोगों के पास, उन भक्तों के पास जो भगवान के पिछले 4 युगों से भक्त है। जी भैया। जैसे कि सत्य युग में जो ऋषि थे, त्रेता युग में कपि वानर सेना में थे, उसके बाद द्वापर युग में वो गोपी ग्वाल बाल वगैरह ये सब थे, प्रभु की लीला में शामिल थे। यही लोग आगे जाएंगे, इस भविष्य मालिका को मानेंगे। जो संतों ने, जो महापुरुषों ने जो लिखी है वाणी, उसका वो अनुसरण करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत जी पठन, माधव नाम का जाप करेंगे। तो जो जिसके भाग्य में होगा वही इस चीज को फॉलो करेगा और वही भक्त होगा भगवान का। जी भैया। जी। हम्म। तो जैसे भविष्य मालिका में लिख रहा है कि 2025 जब मीन शनि योग आएगा तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा, तो उसमें भारत का रोल क्या होगा? भारत तो देखो, भारत तो शांत देश है, हमेशा जी भैया। शांति रहेगा। जी। शांत रहेगा, फिर बाकी के लोग जब उसको उकसाएंगे ना, तभी भारत कुछ ना कुछ जी कदम उठाएगा। और ऐसा उठाएगा कि सामने वाला को शांत रहना पड़ेगा। इस तरीके का युद्ध वगैरह जो है आने वाले समय में होगा। लोग बोलते हैं नहीं होगा, हम्म, फिर भी देख लेना। ये निराकार की वाणी है, निराकार ब्रह्म जगन्नाथ महाप्रभु की वाणी है। इसको सबको मानना ही पड़ेगा एक दिन। जी जी आज भैया। लोग नहीं तो मान रहे त्रिकाल संध्या करने के लिए, उनको मानना पड़ेगा। जी भैया। हम्म। तो भैया जैसे वर्ल्ड वार होगा, तो इसमें इसके अलावा और खंड प्रलय में क्या हो सकता है? जैसे पंचभूत प्रलय होगा, बीमारियां वगैरह आएंगी, जैसे कोरोना वायरस आया, क्या इस वायरस के अलावा कोई और वायरस आएंगे? ये तो शुरुआत है, ये तो पहला ही वायरस है। इसने जी भैया। लोगों का अभी इतना दिमाग में डाल के रखा हुआ है कि क्या हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी लॉकडाउन लगेगा, ऐसा वैसा। जी थोड़ा भैया। सब्र करो, ये जस्ट ट्रेलर है। इसके बाद जी जो तुम देखने वाले हो ना, वो तुम रो दोगे। जो बोलता है ना मेरे को कि मतलब मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं ये सब कर लूंगा, हाँ, क्या वायरस को डरने का, ऐसा वैसा। इन सब की हालत हम्म, उस समय टाइट होगी जब समझ में आएगा। जी और ये 64 प्रकार की जो महामारी है वो आएगी। खून की उल्टियां करेंगे लोग, ऐसे बैठे जी बैठे बैठे ही 10 मिनट में सो जाएंगे जगह पर बैठे बैठे। 10 सेकेंड में लोगों को हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक में कैसा होता कि लोगों को 3 झटके लगते हैं ना, तब जाके उसका लास्ट झटके में डेथ होता है, जी तीसरी बार जब होता है। इस बार वैसा नहीं होगा, ये झटके में मनुष्य का डेथ हो जाएगा, ऐसा हार्ट चोक वगैरह। अभी गर्मी का मौसम बढ़ेगा, तब गर्मी इतना रहेगा कि जो पानी है ना, वो पानी जी धरती मतलब सोखने वाला है। पूरा आकाश जो है पानी को सोख लेगा बादल के रूप में, समझ रहे हो। मतलब पानी नहीं रहेगा लोगों के पास पीने के लिए। जी पानी नहीं रहेगा, गर्मी बढ़ेगा, तो गर्मी के बीच में ये लोगों का जो हार्ट चोक रहेगा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा अपने को। बहुत ही तबाही, मतलब मनुष्य समाज का जैसे कीट पतंग मरते हैं ना, उस हिसाब से लोग जाएंगे। लेकिन जो माधव का भक्त है, जो त्रिकाल संध्या करता है ना, उसको हर हर जगह से प्रोटेक्शन मिलेगा। कवच की तरह त्रिकाल संध्या काम करेगा सभी लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर। और मुझे इसका अनुभव बहुत अच्छा है। देखो, त्रिकाल संध्या जब करते हैं तो हमें दिव्य शक्तियाँ वगैरह जो है वो सभी हमारे संपर्क में आती है। सभी हमसे जी। कुछ ना कुछ प्रकार से, किसी ना किसी माध्यम से हमसे बात हम्म, करती है। बहुत कुछ चीजें हैं उसके अंदर, मतलब इतना डीप में जी नहीं भैया। जाऊंगा। पर त्रिकाल संध्या आखिरी उपाय, रामबाण। जी सबसे आखिरी, अगर कुछ भी काम नहीं आ रहा है घर पे, एरिया में, कुछ भी विश्व युद्ध का या फिर गृह युद्ध का कुछ भी, सांप्रदायिक वगैरह जो कुछ भी हो रहा है, उस सबसे बचाव की चीज है त्रिकाल संध्या। अगर त्रिकाल है तो कम से कम माधव नाम को पकड़ो, तुमको रोग महामारी टच भी नहीं करेगा। योगिनियां है, वो सभी जगह पे घूमेंगी, सभी जगह पे। सभी जगह मतलब जी पृथ्वी का
कोना कोना एक भी जगह नहीं छोड़ेगी, सब जगह पे घूमेगी, लोगों को बीमार, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, माताओं की तरफ गलत दृष्टि देखते हैं, व्यभिचार करते हैं, विश्वासघात करते हैं, जमीन हड़पते हैं किसी का, ऐसे बहुत सारे जो निंदनीय पाप है, अपराध है, जो करता है उसके लिए तो काल के रूप में ये भविष्य मालिका है। लेकिन जो भक्त अच्छा कर्म करता है उसके लिए तो ये वरदान है, जी भैया। क्योंकि भक्तों को ये चीज मिलेगा तो भक्त लोग वैकुंठ प्राप्त करेंगे। पहली बात तो भगवान का जो भी है वो कल के भगवान का वो सब सानिध्य प्राप्त करेंगे स्वप्न के जी माध्यम से। उसके बाद वो सभी अगले युग में, जो कि अनंत युग है, बहुत सुवर्णमय सुंदर, बहुत कुछ बताया है भविष्य मालिका में अनंत युग के बारे में। उस युग में प्रवेश करेंगे, उस युग में 1009 वर्ष तक रहेंगे, किसी को दुख पीड़ा नहीं रहेगी, सभी शांति से जीवन अपना व्यतीत करेंगे। जो दुख अपन कलयुग में भी भोग रहे हैं उससे कई गुना सुख उधर हमको मिलेगा, भगवान साक्षात मिलेंगे। तो ये सब इतनी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं भविष्य मालिका में लिखी हुई, उसको हम जरा फॉलो करते, उसका अनुसरण करते, साथ में जो त्रिकाल दिया है उसको करते साथ में, क्योंकि उससे अपना शरीर दिव्य बनेगा, उसमें हमारी आत्मा का बल बढ़ेगा। तो ये सब चीज होगा तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे, है ना, जी 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 हमारा भी विकास होगा आगे। तो फिर ये चीजें करने से हमको रुकना नहीं चाहिए, जी इन भैया। चीजों को पकड़ के ही हमको भगवान की प्राप्ति तक पहुंचना ही चाहिए। जी। भैया जय श्री माता। जय श्री माधव भैया जी। और जैसे कि शास्त्रों में या ये जो संत लोग हैं ये बताते हैं कि कलयुग 4,32,000 साल का है, और हमारी भविष्य मालिका बता रही है कि 5,000 वर्षों में पूर्ण हो जाएगा। तो इस विषय में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए भैया। जो बोलता है कलयुग अभी भी 4,32,000 वर्ष का है, मेरे जी। को एक तो बात कहते हैं कि दूध बताओ। पीता बच्चा है अभी कलयुग। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कैसा है ना, उनके आसपास जो है ना हरियाली है, हाँ, जी इस वजह से उनको लगता है कि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ। जी जब भैया। वो थोड़ा सा उसके थोड़ा दूर जाएंगे और थोड़ा दूर जाके देखेंगे कि भाई पड़ोस में वो ज्यादा क्या हो रहा है, तो देखो, हमारा कॉलोनी है, हमारा कॉलोनी में अगर 100 घर है तो 100 घरों में से एक घर जो है, 100 घरों में से एक दो घर है वही शाकाहारी है, बाकी सभी मांसाहारी। किसी जी भैया। को जीव हत्या लोगों के लिए कॉमन हो चुका है। अभी समझिए रात को हम सोते हैं, हम्म, रात को हम सोते हैं और हमको अगर कोई समझो कि कोई आया हमारे घर में घुसा, हमको उठा के लेके गया, हमको काटा, एक भगोने के अंदर डाला, हाँ, जी सब्जी वगैरह भैया। बनाया और खा लिया, कैसा लगेगा आपको? जी बुरा बहुत लगेगा कि बुरा नहीं लगेगा लगेगा? भैया। जी हाँ, तो भैया। फिर आज के लोग क्या करते, जंगल में जाते, किसी जीव को उठा के लाते, सोते हुए जीव को, उसको उठा के लाते, उसको घर में लाते और काटते। मतलब देखो किस तरीके का चीज है, घर में घुसकर इतना भयंकर चीज है। जी भैया। और आप डार्क वेब देखोगे तो उसमें भी बहुत चीजें हैं जो बताने लायक नहीं है। तो उसमें जो चीजें हैं वो उसको देख के तो ही थोड़ा दिमाग खोल दो कि साला कलयुग खत्म नहीं हुआ है, मतलब खत्म हो चुका है पूर्णतः, बचा नहीं है कुछ भी। कि जी भैया। इतना एक्सट्रीम लेवल तक लोग पाप कर रहे हैं, मतलब खुद के घर में फैमिली, अब भी समझ लीजिए, सबसे घोर पाप और बोलता हूँ मैं आपको, घोर से घोर पाप, एक ही हम्म माँ की कोख से एक लड़का जन्म होता है, एक लड़की जन्म होती है, तो हम्म। रिश्ते में हुए भाई बहन, जी तो फिर वो लोग किसी अलग धर्म में, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उस धर्म में जी वो भैया। शादी करते हैं। जी समझो भैया। किस लेवल का पाप है, धर्म बचा जी है? वो तो है। अगर धर्म इतना इतना लेवल तक धर्म की क्षति हुई है तो फिर धर्म कैसे बचा है बताओ? कलयुग होगा क्या भैया, खत्म खत्म होगा कि नहीं? जी भैया। उस धर्म में तो वो मतलब जैसे कहते हैं पिता और बेटी का रिश्ता भी थोड़ा सा ऐसा ही है। हम्म। वो भी सुरक्षित नहीं है। जय जय, बराबर। जी भैया। भैया एक बात बताना था मेरे को, मेरे लाइव जी में भैया। 9 लोग ऑनलाइन दिखा रहे हैं, आप किस में कितने दिखा रहे हैं? 12 दिखा रहा है मेरे में। ठीक है ठीक, मेरा शायद फ्रीज हो चुका होगा, कमेंट्स भी वो रीड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है चलेगा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, बोलिए भैया, कंटिन्यू। जी भैया। तो जैसे यूरोप का क्या होगा जैसे कि इसमें भविष्य मालिका के अनुसार जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हम लोगों से पहली बात देखा नहीं जाएगा, जी
वर्ल्ड भैया। वॉर, क्योंकि पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने पहले ही बोल दिया है कि जो ये वर्ल्ड वॉर है, जी भैया। ये देव असुर संग्राम जो सतयुग में हुआ था, हम्म। उसके बाद त्रेता युग में जो राम और रावण जो जो युद्ध हुआ था, उसके बाद द्वापर युग में जो यदुवंशियों का वगैरह महाभारत है वो सब हुआ था, उससे भी कई गुना भयंकर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जी भैया। जिसमें जितना भी अस्त्र शस्त्र इस दुनिया में रखा हुआ है वो सभी जी, यूज होगा, सभी। और जैसे ये परमाणु वगैरह रखे हैं। सब सब हजार हजार परमाणु सब यूज होगा, भारत के ऊपर भी यूज होगा, बाकी देशों के ऊपर भी यूज होगा। पर एक चमत्कार की बात है कि प्रभु की इच्छा से सब होगा, प्रभु की इच्छा होगी वही वो परमाणु जो भी है वो फटेंगे। जी हमारा भैया। हमारा भारत को भगवान जैसे फूल की तरह सुजा के रखेंगे, उसको बचा के रखेंगे। हाँ, बाकी बाकी जो देश है जी। उसको तो हटा के ही रखेंगे, मतलब क्योंकि वो इतना पाप करके रखे हुए, हर रोज आप देखते होंगे पशु हत्या उनके लिए कॉमन है, जी भैया। डेली का उनका आहार ही है। हम्म। जिस जगह पे जीव सुरक्षित नहीं है, जीव आनंद में नहीं रहता, वो जगह रहने लायक नहीं होती। जी भैया। हाँ, तो फिर उस जगह पर वो पूर्णतः नष्ट कर देंगे। चीन आपको पता है कितना जीव हत्या करता है। बहुत हाँ, ज्यादा। सोते चलते हुए बैठे हुए जो जीव होता है उसको जलाते, कुछ खाते पीते, कितना भयंकर पाप करते वो लोग। तो चीन रहने ही नहीं वाला है। यूरोप भी सेम जी। कंडीशन, वो भी वैसा ही भर भर के वहाँ पे परमाणु रॉकेट मिसाइल जो भी है सब सब उसके ऊपर गिरेगा। जो धर्म में है वो बच के जाएगा वहाँ पे, क्योंकि भगवान ने बोला हुआ है कि भारत के 33 करोड़ लोग और बाकी पूरे देशों में से 31 करोड़ लोग, इतना लोग बचेंगे। तो आप समझ लो कि कितना भाग्यशाली और कितना पुण्यवान लोग होंगे वो जो बचने वाले। जी भैया। बाकी लोगों का तो हमें विचार नहीं करना है। जो माधव को कम से कम माधव नाम को पकड़ के चलता है ना, उसका हम विचार कर सकते हैं कि भाई हाँ, इस उद्योग में जा सकता है। और कुछ भी नहीं कर रहा, अभी भी मेरा अहंकार, मैं राधा जप रहा हूँ तो मैं राधा ही जपूंगा, जी मैं कृष्ण जप रहा हूँ तो मैं कृष्ण ही जपूंगा, ऐसा भेदभाव अगर कुछ भी दिमाग के अंदर है तो उसको निकाल दो अभी। क्योंकि सभी नाम जी एक भैया। ही है, आप दिन भर कुछ भी नाम लो, पर बस एक है कि जब समय रहेगा बीच बीच में माधव नाम को लिया करो। जी ऐसा नहीं बोल रहे कि हम भैया। माधव पकड़ के रखो तो माधव भी करते रहो ना। बीच में शंकर भगवान का नाम है, बीच में आपका राधा मैया का नाम है, बीच में काली मैया का नाम, जो भी आपका नाम लेना लो, बीच बीच में माधव लिया करो, बीच बीच में कृष्ण लिया करो। जी ये ऐसे ऐसे जो नाम को पकड़ के ये चलेगा। सवाल बहुत आता है भैया। जी भैया। जी भैया, ये सवाल बहुत आता है सबके मन में हाँ, कि क्या माधव नाम ही लेना है या और जैसे और भाई हमारे देवी देवता उनका भी ले सकते हैं जैसे। ले सकते हैं सभी, क्यों नहीं ले सकते अपन। हाँ? जी जी। भगवान ने अधिकार जी दिया है जीव को उद्धार होने के लिए, तो भगवान के अनेक नाम है, तो सभी नाम लो ना। ऐसा थोड़ी ना जी। एक ही, अगर भेदभाव हम करते हैं भगवान नहीं करते। जी हमारी बुद्धि जो है ना वो भेद भेद करती है सब चीजों में। हाँ, मैं तो राधा नाम जप रहा तो मैं राधा ही जपूंगा, मैं माधव क्यों जपू। हाँ, राधा जी। तो सबसे बड़ी बहुत अच्छा, मतलब बोलते हैं ना लोग कि जगत की स्वामिनी है, ऐसा वैसा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है। हाँ, कंपेयर जी मत करो भैया। ना, सब सबको समान रखो, सबकी जी सबकी प्रेम से, मतलब प्रेम भाव से पूजा पाठ करो, सब करो। आप राधा करते हो राधा भी करो, बीच बीच पे माधव भी करो, ऐसा। ये मेरा बोलना था। हम्म। जी भैया। जय श्री माधव सनी भैया। जय श्री माधव भैया। जी भैया। आवाज आ रही है हमारी? जी जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। जी भैया, आपको आ रही है। आ रही है, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आ रही है पर। जी भैया, तो मेरा ये सवाल था जी, भैया आपसे कि जैसे कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो उसमें जो है ये यूरोप का हाल क्या होगा भैया सनी भैया, ये आप बता सकते हैं। जी भैया, बिल्कुल। यूरोप के बारे में लिखा है कि जितने भी भविष्य मालिका में यूरोप के बारे में ये लिखा है जी। कि जितने भी यूरोपीय देश होंगे हम्म। या भारत से पूर्व के जितने देश होंगे, जो पूर्व देश होंगे, पूर्व में देश, अच्छा। यूरोपीय देश, वो सारे शमशान में बदल जाएंगे। वहाँ एक भी लोग नहीं बचेगा। सभी लोग की मृत्यु होगी, उधर एक भी लोग बचेंगे नहीं। ऐसा मालिका प्रमाण करती है कि यूरोपीय देश जो है पूर्व में कोई बचेगा नहीं। ऐसा मालिका में लिखा है। और आगे चलकर
पृथ्वी पर से जो लोग हैं वो 3 भाग लोगों की मृत्यु भी होगी, जी भैया। जिसमें से सिर्फ जिसमें से सिर्फ 64 करोड़ लोग बच पाएंगे। जी ये मालिका में भी लिखा है, पृथ्वी रे लोक जे 3 भाग नास बाबू, 3 भाग नास बाबू, सती जति प्राणी माने संसारे रहते बाबू, संसारे रहते बाबू। इसका अर्थ ये हुआ कि आगे चलकर 2032 तक पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनमें से 3 भाग लोगों की मृत्यु हो जाएगी जी और 1 भाग लोग बचेंगे जो सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्रेयी का पालन करेंगे। वो आगे चलकर सतयुग में जा पाएंगे और 1 भाग लोग बच पाएंगे। उसमें से उसकी संख्या भी है 64 करोड़, जिसमें जी से भारत के 33 करोड़ लोग बचेंगे और अन्य देश को मिला करके 31 करोड़, यानी 64 करोड़ दोनों को मिला करके बचेंगे। ऐसा मालिका प्रमाण करती है। जी भैया। जय श्रीमान। तो भैया जय श्री माता भैया। तो जैसे सभी जो लोग बचेंगे, क्या वे सभी त्रिकाल संध्या करेंगे? जी बिल्कुल, आगे चलकर सभी त्रिकाल संध्या करेंगे। जी भैया। ये मालिका में लिखा है, सभी त्रिकाल संध्या करेंगे, सभी के घरों में भागवत पढ़ा जाएगा, सभी माधव नाम का जाप करेंगे। और अभी चर्चा हो रही थी माधव नाम ही क्यों जाप करेंगे, जी भैया। कि माधव नाम ही लेना क्यों जरूरी है। नाम तो सब एक ही है, ठीक है। जी भैया। नाम में कोई अंतर नहीं, राम कहो, कृष्ण कहो, काली कहो, दुर्गा कहो, सब एक ही है, कोई अंतर नहीं। लेकिन हर युग का जो है प्रभावी नाम होता है। जैसे द्वापर में कृष्ण नाम और त्रेता में राम नाम जी लेकर भैया। सभी कोई मतलब पार होते थे, भव को पार करते थे। ठीक उसी प्रकार कलयुग में माधव नाम लेकर पार होंगे। जी जैसे त्रेता में राम नाम लेते थे सभी लोग, द्वापर में कृष्ण नाम लेते थे और इसमें माधव नाम, कल्कि का नाम ही माधव होगा। ये मालिका में लिखा है कि अष्टाबाहुर अष्टायुध कलि शेष जन्म है वे माधवा, माधव नाम को जहूं जपई जन्म मरण तुहार नाही। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के अंत में जो माधव नाम का जाप करेगा, भगवान कल्कि ही माधव बन के आएंगे, उनका नाम माधव होगा। और जो माधव नाम का जाप करेंगे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे और वैकुंठ को प्राप्ति करेंगे, प्रभु के धाम को प्राप्ति करेंगे। ऐसा मालिका में लिखा है। तो हम तो यही कहेंगे सभी से कि जो भी जैसे कि कोई गुरु परंपरा में है या कहीं भी है, ठीक है, वो अपना नाम जप करें, चलेगा। राम नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण नाम वो करें, लेकिन माधव नाम को भी इसमें जोड़ दें। जब भी खाली रहे, जब भी कुछ करें तो माधव नाम का जाप करें, इससे जरूर कुछ अनुभव होगा, जरूर प्रभु अनुभव देंगे। जय श्री माधव। जय श्री माता भैया। किसी के कोई सवाल है तो आप कर सकते हो भैया। जय श्री माधव। अगर किसी के कोई सवाल है इन से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। तो जैसे भैया जय श्री माधव। जी जी। भैया। तो जैसे कि लिखा है भविष्य मालिका में कि जो मलेच्छ लोग होंगे वो माता काली के खप्पर में जाएंगे। हाँ, जी। तो वो कौन से मलेच्छ होंगे, मतलब किस टाइप के होंगे? मालिका में लिखा है ये कि कौन से लोग जो होंगे वो माता काली के खप्पड़ में जाएंगे। तो मालिका में वर्णन है इसका कि जी। जो लोग धर्म पर हैं, ठीक है, जो धर्म पर तो हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी अच्छे से कार्य करते हैं पूजा पाठ, लेकिन साथ साथ में वो माता को बलि देना, नशा करना, विचार करना, जो कि वो मालिका में लिखा है कि जो पूजा पाठ भी करेंगे और गलत भी कार्य करेंगे तो उनका जो मांस होगा वो शुद्ध मांस कहलाएगा। तो वो माता काली उनके खून को पिएंगी, क्योंकि द्वापर युग में उनको वरदान मिला था कि उनको पूरा भरा नहीं था,
जो घड़ा था उनका मतलब पूरा भरा नहीं था वो, तो वो इस युग में कलयुग के अंत में अभी जो समय चल रहा है वर्तमान का, उसमें माता काली सभी का मलेच्छों का जो है शुद्ध मांस वाले जो लोग कहलाएंगे, जो पूजा पाठ भी करेंगे और मांसाहार भी करेंगे, साथ साथ में बलि भी देंगे, उनको वो माता काली के खप्पर में जाएंगे, ऐसा मालिका में वर्णन है। जी भैया। भैया एक भैया का सवाल है कि अगर हम राधा माधव नाम जप करें तो उसके बारे में क्या है विचार? क्या भैया, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा जी भैया, अगर हम राधा माधव जप करते हैं तो उसके बारे में बताइए। एक भैया का सवाल है ये। अच्छा, क्या राधा माधव? अगर नाम जप करते हैं तो उसके फायदे क्या है मतलब? जी बिल्कुल कर सकते हैं, राधा माधव ही सही, कोई बात नहीं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। क्योंकि राधा माधव, जैसे कि अगर हम केवल माधव नाम भी जाप करें तो भी सही है, अगर राधा माधव जाप करते हैं तो और भी सही है। क्योंकि माधव नाम में ही राधा भी है और माधव भी है। कि जी कैसे? माधव, माँ मतलब माँ राधा रानी, धव मतलब होता है संस्कृत में पति, स्वामी। तो यानी माधव, माधव, तो माधव को दोनों को मिलाकर ये हुआ माँ राधा रानी, और धव मतलब स्वामी यानी उनके पति। तो माँ राधा रानी का भी उसमें नाम है माधव में, और कृष्ण जी का भी नाम है माधव, तो दोनों सम्मिलित है। तो कोई बात नहीं, आप दोनों भी जप सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप केवल माधव ही जपे, केवल राधा माधव जपे, दोनों जप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। एक सवाल और है कृष्ण एक भैया माधव का। क्लियर हुआ? जी भैया, जैसे भैया हाँ एक भैया। सवाल और है एक भैया का। उनका कहना यह है कि त्रिकाल संध्या से क्या बच सकते हैं हम? जी भैया बोलिए। जी भैया, एक भैया का सवाल है, उनका कहना यह है कि क्या त्रिकाल संध्या से हमें रक्षा मिलेगी? जी बिल्कुल, त्रिकाल संध्या लिखा है मालिका में इसके बारे में भी, जी भैया। कि जो त्रिकाल संध्या करेंगे तीनों टाइम, ठीक है, इसके बारे में लिखा है त्रिकाल संध्या के बारे में भी मालिका में, जो तीनों टाइम त्रिकाल संध्या करेंगे उनको गोली भी नहीं छुएगी, उनको समुद्र भी नहीं छुएगा। जब समुद्र आएगा तो वो समुद्र किनारे से निकल जाएगा। जैसे हम जाए तो प्रहलाद जी को देख ले, वो जी त्रिकाल संध्या प्रहलाद जी भी किया करते थे, तो उनको पहाड़ पर से फेंका जाता था तो अभी बच जाते थे, प्रभु बचा लेते थे, आग भी बचा लेती थी उनसे। और जो जो भी उनके साथ बुरा करते थे या होता था, वो उनको प्रभु रक्षा करते थे, क्योंकि वो त्रिकाल संध्या प्रहलाद जी भी किया करते थे। तो इस युग में भी त्रिकाल संध्या का महत्व है, कि त्रिकाल संध्या जो करेंगे उनको हर बीमारी से रक्षा मिलेगी, उनके बीमारी भी ठीक हो सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां भी त्रिकाल संध्या से ठीक हुई हैं, जी भैया। जो त्रिकाल संध्या किए हैं। तो त्रिकाल संध्या ही जो है वो सतयुग का मार्ग है, और त्रिकाल संध्या के माध्यम से ही हम सतयुग में जा सकते हैं। ये लिखा है मालिका में त्रिकाल संध्या के बारे में। जी त्रिसंध्या करी स्नान रे उद्धवा, जपि गो गायत्री मामुना रे उद्धवा, गोविंद गोविंद राधे गोविंद, सिकले गुची मकरंदा है उद्धवा। ये इसका भी वर्णन है मालिका में। ये त्रिकाल संध्या में जो है वो गायत्री मंत्र भी होती है उसमें, तो उसका जाप, और उसमें जो त्रिकाल संध्या में जो है, जैसे कि प्रभु जी के 16 नाम, दुर्गा माधव स्तुति, प्रभु जी के मुख्य दशावतार स्रोत और महामंत्र, वो जी जो भैया। जाप करेंगे, वो भजन जो करेंगे, वो सब चीज से रक्षा मिलेगी। हाँ, तो इसके जी बारे भैया।
में भी लिखा है मालिका में, सब चीज से रक्षा मिलेगी, इसमें कोई भय की बात नहीं है। और जो त्रिकाल संध्या करेंगे खुद प्रभु उनको अनुभव देंगे, प्रत्यक्ष रूप में, स्वप्न के रूप माध्यम से, और उनको कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस त्रिकाल संध्या, भागवत महापुराण और माधव नाम का जाप करें, बस 3 चीज ही करनी है तो रक्षा मिल पाएगी, ऐसा मालिका में लिखा है। जी, जय श्री माता भैया। जय श्री भैया, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया आ रही है। जी भैया, आप ये बता सकते हैं कि भागवत में मतलब भागवत करने का इम्पोर्टेंट क्या क्यों है? एक भैया का सवाल है इस चीज में कि क्यों इम्पोर्टेंट है भागवत अब के समय में। जी भैया, तो देखिए भागवत महापुराण बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है, जी भैया। क्योंकि कलयुग है। ये कलयुग में हम लोगों ने किस तरह का पाप किया है ये हमको नहीं पता। तो उन सारे पापों से जो शुद्धि है वो हमें भागवत महापुराण से मिलती है, उसके नित्य पठन से। जी भागवत भैया। महापुराण में लिखा हुआ है, जो भ्रूण हत्या या फिर जो भी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है, वो सभी पापों को ताप मिटाने का जो शक्ति है वो सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण में है। उसको महापुराण ही बोला गया है क्योंकि वो 17 जो बाकी पुराण है उसमें से ये श्रेष्ठ 18वां पुराण ये 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 है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब परीक्षित राजा परीक्षित को 7 दिन में, मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी जी भैया, आ हाँ, दिया बात। हाँ। राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिल गया था, तो ब्रह्मा जी चकित हो गए थे कि भाई ये परीक्षित को 7 दिन में क्या कैसे मुक्ति मिल गया। तो उन्होंने सत्य लोग, जो भी उनका लोग है ब्रह्म लोग, वहां पे उन्होंने एक तराजू पे भागवत रखा और एक तराजू एक बाजू में सभी शास्त्र रख दिए। जी भैया। तो सबसे ज्यादा भार जो था ना वो इसी शास्त्र का था, श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो जी भागवत भैया। महापुराण बहुत महत्वपूर्ण है। और जब कलयुग का मिडल समय चल रहा था, तब नारद महामुनि धरती पर आए थे, तो भक्ति माता को देखा कि भक्ति माता तो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, उनके दोनों पुत्र भी जो थे वो भी बूढ़े हो गए थे। तो उनको एक तरुण अवस्था प्राप्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया गया था। उनको गीता पाठ बहुत कुछ कानों के अंदर सुनाया नारद महामुनि ने, पर कोई भी जाग नहीं पाया। तो ये भागवत महापुराण जब सुना तभी वो जीवित हो गए, मतलब तरुण अवस्था में आ गए दोनों, ज्ञान और वैराग्य, और माता भक्ति भी प्रसन्न हो गई। तो इस तरीके का ये भागवत महापुराण, इसका अगर 7 दिन कंटिन्यूअस, इसका 7 दिन अगर आप 7 दिन पठन करते हो, 7 दिन में पूरा भागवत महापुराण पढ़ते हो, जी अहोरात्र भैया। बोलते हैं उसको, हम्म। 10-10 12-12 घंटे तक डेली पढ़ना होता है 7 दिन के लिए। तो जो व्यक्ति ये करता है तो उसके घर में अगर भयंकर से भयंकर कोई प्रेत या फिर कोई भी चीज होगी जो उनको किसी ने कर दिया होगा, तो वो चीज भी उससे भागवत महापुराण से निकल जाता है। जी भैया। क्योंकि कलयुग के एंड समय में, अभी प्रलय के समय में भूत पिशाच जो है वो बाहर निकलेंगे, ये चीज है। ठीक है, तो उस समय में भी भागवत महापुराण का जो जो व्यक्ति पढ़ेगा उसका तपोबल बढ़ जाएगा। ठीक है, जी भैया। तो उसको ये सब चीजों से जो है राहत मिलेगा आने वाले समय में। इसलिए भागवत जी भैया। महापुराण को बहुत ज्यादा पढ़ने को बोलते हैं। माधव नाम में भी शक्ति है, त्रिकाल संध्या में भी शक्ति है, पर भागवत महापुराण ये भगवान से जोड़ने का एक जरिया है, एक तार है ना। जी भैया। हम्म। एक भैया का सवाल और है, उनका कहना ये है कि क्या परमाणु बम भारत में गिरेगा या नहीं? भारत में प्रभु की इच्छा से हजारों हजारों परमाणु गिरेंगे, लेकिन पंडित जी ने बताया कि एक भी फटेगा नहीं। ठीक है, भगवान सारे के सारे परमाणु अपने शरीर के अंदर ले लेंगे और योग माया शक्ति से सभी वापस उनके जहां जहां से वो आया था उधर ही उसको ट्रांसफर कर देंगे। मतलब आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा, जी है ना, भैया। किसी पोर्टल जी भैया। खुलते हो तो वैसे समझ लो आप प्रभु योग माया शक्ति से इधर से उधर एक सेकंड में उधर डाल देंगे, तो जी जहां भैया। से वो आया था उधर ही वो चला जाएगा, फिर उधर का ही सब कुछ नष्ट कर देगा, ऐसा। जी भैया। तो अपने को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि परमाणु गिरेगा, कि ये होगा वो होगा। चुपचाप त्रिकाल संध्या भागवत पठन करो जो बोला जा रहा है, क्योंकि समय अभी द्वंद करने का, तर्क वितर्क करने का है ही नहीं। अगर इसको गवा दिया तो फिर ये जन्म भी निकल जाएगा, फिर 84 लाख में घूमते रहोगे। ये बहुत इजीली आपको भगवत प्राप्ति करा दे सकता है भविष्य मालिका, और उसके जो तत्व बताए पंडित जी ने सभी आपको राहत देंगे आगे समय में। आगे समय मतलब चल रहा है, अभी समय चल रहा है, अभी मीन जी शनि भैया। चल रहा है ना, तो अभी सब कुछ होने वाला है स्टार्टिंग।
और चलेगा 4-5 साल तक, 2032 तक। भगवान रक्षा करेंगे सब। जय श्री माधव। एक भैया का सवाल और है, उनका कहना ये है कि हीराकुंड डैम का, हीराकुंड डैम के बारे में बताइए थोड़ा सा। हीराकुंड डैम का जो जी है, भैया। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध लगेगा, जी देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध बहुत भयंकर लगेगा। चीन का, भारत पाकिस्तान और 13 मुस्लिम देश। तो उसके पहले पहले बहुत बड़ी घटना होगी। एक होगी तो वो पवन, जो ठंडा पवन है, ठंडी हवा जो है, वो उत्तर से आएगी, बहुत आएगी। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो हिमालय से, मतलब हिमालय से ठंडी हवा आएगी बहुत, पूरा भारत को, उत्तर भारत को पूरा ठंडा कर देगी। जी बहुत सारे पशु पशु जो है उस समय बहुत मृत्युवत जाएंगे। बहुत सारे पशुओं का मृत्यु होगा उस समय में। और फिर जी ये भैया। युद्ध चालू होगा। तो युद्ध के दौरान बीच बीच में ये जो है सभी डैम्स के ऊपर, ये जो है पाकिस्तान और चीन हो गया, तो ये मिसाइल दागने चालू कर देंगे इधर। जी। हीराकुंड डैम है, वो बाकी जो बड़े बड़े डैम है उधर भी डालेंगे सब लोग। और हम्म। बाकी डैम तो भूकंप जो धक्के वगैरह रहेंगे उसके अंदर ही जाएंगे, ऐसा। जी भैया। तो हीराकुंड डैम का यही किस्सा है। तो इसका तो बहुत आगे और चीज है, ठीक है, ये तो शायद वो बता नहीं ये सकते अपन। काफी आगे होगा अभी। हाँ जी, बताइए भैया क्या बोला। मैं कह रहा हूँ ये तो जैसे डैम पर हमला करेंगे वो तो काफी बाद में होगा, अभी तो नहीं होगा। हाँ, वो युद्ध चालू होने के मिडल में होगा ना, ऐसे समझ लो। जी 27 भैया। बाद पता नहीं, देखते हैं, है जी ना। भैया। युद्ध चालू होगा जी। उसके मध्य में होगा, ऐसा बोला है। जी भैया। बीच में हम चलिए प्लानिंग करेंगे सब। हाँ बोलिए। जी भैया। चलिए भैया, आवाज आ रही है आपको? जी भैया। जी भैया, एक भैया का सवाल है, उनका कहना है कि मैं काम वासना से बहुत परेशान हूँ, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। इसका तो जय श्री माधव, जो जय कामना श्री राम। वासना है वो तो ठीक है, सब में होती ही है, लेकिन हम इससे बचने का एक ही उपाय है, प्रभु का जी। नाम है। जब हम जितना प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का नाम हमेशा मन में चलाते रहेंगे, तो इससे हम बच सकते हैं। हमेशा प्रभु का नाम चलाएं जरूर। और त्रिकाल संध्या तो है ही, त्रिकाल संध्या, भागवत जी पढ़े, माधव नाम का जाप करें, और कुछ सेवा भी करें। जी सेवा भैया। करना, घर में माता पिता को प्रणाम करना जरूर करना चाहिए। सभी को माता पिता को प्रणाम सुबह सुबह। तो इससे हम बच सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से, मतलब हम करके हम बच सकते हैं, माधव नाम जाप करके, विकाल संध्या करके, भागवत जी पढ़ के, और सेवा कुछ करके, घर की सेवा हो, हर चीज, हर कोई का बात मान के, बड़े बुजुर्गों का, तो हर जी। चीज में करके हम बच सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री माधव भैया। इस बात पे मैं उत्तर रखना चाहता हूँ। जी भैया, जी हाँ, बताइए आप। जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है ना, जी उसको भैया। दिमाग में डालना चाहिए कि भाई जो लास्ट में पीछे हुआ वो सब एक सपना है, उसको भूल जाओ, पहली बात तो। उसके बाद अपने मन को स्थिर कर लो। पहली बात तो इसको भूल जाओ कि एक सपना था, ठीक है। उसका गिल्ट वगैरह कुछ भी मत रखो मन के अंदर, पश्चाताप मत रखो। अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब तुम क्या करोगे, उस चीज को भूलकर जो भगवत महापुराण है, उसकी जो लीलाएं है ना भगवान की, जो भगवान ने असुरों को मारा था, उनके चेहरा को देखो, उनको फोटोज को देखो, उनका चतुर्भुज रूप देखो, जी। उनका शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर रूप है उसका, जो नीला शरीर है प्रभु का वो देखो, उनकी सुंदर आंखें देखो, उनके चरण देखो। इस चीज में डूब जाओ, ठीक है। जी भैया। इस चीज में डूब जाओ और प्रभु की लीलाएं जो है ना उसको ऐसे एक जगह पे बैठो और आंखें बंद करके उसी लीला को बार बार रिपीट करो अपने अंदर, कि प्रभु एक छोटा सा बालक है, एकदम ऐसा गटलू गटलू सा, उसके नीले नीले आंखें, सुंदर पूरा नीला नीला है। उसके बाद वो माखन लेके आ रहा है, मेरे को दे रहा है, ऐसे भगवान के जैसे अपन प्रेम करते हैं ना, वैसे भाव से रहो। तुमको ये जो माया है, ये जो माया है वो परेशान नहीं करेगी, है ना। प्रभु का चिंतन करोगे तो माया माया तुमको परेशान नहीं करेगी। इसलिए तुम जितना हो सके उतना कथा वगैरह ये पढ़ो या फिर सुनो, जितना हो सके सत्संग सुनो। सत्संग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा बहुत जगह पे, आप उसको सुनो, कंटिन्यू सुनते रहो। क्योंकि सत्संग से सभी वासनाएं, जो गृहस्थ जीवन की जो भी आप जो संसार में पड़े हो, हाँ,
तो प्रपंचों में पड़े हो, उसको भी बाहर निकलने के लिए प्रभु की लीला कथा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुंती माता ने स्वयं बोला था कि उन्होंने 3-4 चीज़ें बोली थी। कुंती माता की जो स्तुति है, जी भैया। उसके अंदर उन्होंने पहली बात तो बोली थी कि महापुरुष कितने, मतलब महापुरुषों की बात अलग अलग होती है ना। तो कोई महापुरुष बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया था, अवतार क्यों लिया था ने प्रभु ने पहला तो देखो, ब्रह्मा जी जो थे, माता पृथ्वी उनके पास गई थी गाय के रूप में, बोले कि मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं असुर वगैरह। तो ब्रह्मा जी के पास जाने पर ब्रह्मा जी जो थे वो समुद्र तट पर गए और भगवान को बोले कि प्रभु, ये जो है, ये जो पाप के भार से ना धरती बहुत हिल रही है, तो आप उसकी रक्षा करो। तो प्रभु उसके लिए धर्म संस्थापना के लिए जन्म लिया। कोई जी बोलता भैया। है महापुरुष कि जो वसुदेव और कुंती, वसुदेव और देवकी माता थी, देव। तो उनका उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की थी, इसलिए वो प्रभु जो है धरा पर अवतरण हुए। कोई बोलता है कि यदु राजा था, प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसका जो वंश है उसकी कीर्ति बढ़ाने के लिए यदुवंश उन्होंने, मतलब उसमें जन्म लिया, ऐसा बोलते हैं। और चौथा महापुरुष का उन्होंने तर्क लगाया कि चौथा मतलब ये भी हो सकता है कि जो कलयुग का एंड समय या फिर कलयुग का जो समय है, उसमें लोग कैसा रहेगी, वासना वगैरह इस सब में घुसे रहेंगे। तो इनको निकालने के लिए प्रभु ने ये लीला वगैरह सब कथा वगैरह रचा हुआ है, ऐसा नाटक रखा हुआ है कि लोग कलयुग के एंड समय में या फिर कलयुग में इन चीजों को बार बार सुनेंगे और फिर ये क्या जन्म मृत्यु के संसार का चक्कर है, उससे बाहर निकलने को इनको मदद मिलेगा। तो वासना से निकलना है तो सबसे पहली प्रभु का लीला गान, लीलाएं सुनते रहो, कथाएं सुनते रहो, मथुरा वृंदावन की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, महाभारत की लीलाएं, सब कुछ यही सुनते रहो। इससे आपको वासना से बहुत राहत मिलेगा। जय श्री माधव। जी कोई भैया, गलती जय श्री होगा तो माधव। क्षमा कर दीजिएगा। जी। आज का आखिरी सवाल लेते हैं। एक भैया का सवाल है कि ये क्या लिख रहा है, 7 दिन के अंधकार में क्या होगा? जय सनी श्री भैया माधव आप बताइए। भैया। जी भैया। जय श्री माधव भैया, आवाज आ रही है हमारी? जी भैया जी, आ रही है आपकी आवाज। ये 7 दिन का अंधकार में क्या होगा उसके बारे में विषय में पूछ रहे हैं भैया। जैसे कि पिछला प्रश्न जो था कामना वासना वाला, तो वो इसका उत्तर और भी एक हो सकता है कि जितना हम कार्यों में बिजी रहेंगे, अपने कार्यों में, जब हम जी भैया। कार्यों में बिजी रहेंगे ना, तो मन भागेगा नहीं कहीं। तो हम ऐसे कुछ ना कुछ कार्य करते रहें कि हम बिजी रहें, हम मन को खाली ना छोड़े। जब हम मन को खाली छोड़ते हैं या बैठे रहते हैं या कुछ काम नहीं कर पाते, कार्य नहीं कर पाते, तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और कामना वासना में जाता है। तो हम अपने को बिजी रखना शुरू करें, कुछ ना कुछ घर की सेवा, हर सेवा मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहे। कभी भागवत जी पढ़े, जी भैया। कभी त्रिकाल संध्या, जरूरी नहीं कि त्रिकाल संध्या 3 टाइम ही करें, हम 4-5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि 3 बार ही करें नियम जी से, भैया। नहीं। हम एक दिन में 10 बार भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। तो हम जितना बिजी रखेंगे अपने आप को कार्यों में, प्रभु जी कार्य कोई भी हो, प्रभु जी का कार्य हो, घर का कार्य हो, या पढ़ाई लिखाई का कार्य हो, या जॉब का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, जितना हम अपने को बिजी रखेंगे तो हमारा मन उतना ही कम भटकेगा और हम उतना ही कामना वासना से बचे रहेंगे। तो इसका उत्तर ये भी हो सकती है। जी भैया। जी भैया। और ये 7 दिन का अंधकार के बारे में एक भैया ने क्वेश्चन कराया है। आवाज क्लियर नहीं आ रही थोड़ी भैया, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है लग रहा है इधर। जी ठीक है, भैया। मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर। जी भैया जी, थोड़ा श्री बहुत आप माधव। बताइए मुझे। जय श्री महादेव। हाँ, तो 7 रात्र का जो अंधकार है ये बहुत अंत में होगा। उसके पहले घनघोर बारिश होगा, बहुत ऐसे हाथी के सूंड से जैसा बारिश आता है ना, जी। जैसा बारिश, जैसा अपन टैंकर का पानी जो है था ना, कि टैंकर जब हम्म, खाली करते तो कितना वो कंटिन्यूअस फ्लो रहता है, वैसा कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा, जी भैया। बहुत पानी रहेगा। फिर
उसके बाद 7 रात्र का अंधकार आएगा। 7 रात्र का अंधकार में बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब अष्टचंडियाँ वगैरह सभी बाहर निकल जाएंगे उस समय, और सभी घरों के अंदर जाके चेक करेंगे कि ये भक्त है या फिर कोई अधर्म का कार्य करने वाला है। अगर अधर्म का कार्य करने वाला है तो उसका उधर ही वो गला काट देंगे। या और जो भक्त है, जो एटलीस्ट माधव नाम का जाप कर रहा है उस समय में, क्योंकि वो क्रिटिकल समय रहेगा, जी तो एटलीस्ट भैया। जिसका धर्म बल ज्यादा रहेगा वही माधव नाम को उस समय ले पाएगा। जिसका धर्म बल ज्यादा रहेगा वही उस समय, जिसके कर्म शुद्ध रहे। अभी के समय में, अभी कैसा बोल रहे हो, वासना वगैरह है, ऐसा नहीं चाहिए। इससे अपने को ऊपर उठना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए उस समय। अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर अपन उस समय में कितना भी दिन भर त्रिसंध्या करो, भागवत करो, ये तुमको अंत के समय में माधव नाम मुख पर आने ही नहीं देंगी ये माताएं। ठीक है, जी तुम्हारे भैया। कर्म शुद्ध रहेंगे तभी तुम उस समय माधव, सिर्फ माधव बोल पाओगे। उस समय तुम सभी त्रिकाल संध्या भूल जाओगे। ये होगा उस समय अंधकार के प्रभाव में सभी सभी त्रिकाल संध्या भूल जाएंगे, सभी याद रखेंगे तो बस माधव नाम को। जब माताएं उनके गर्दन के पास तलवार लेके जाएंगी, ठीक है, उनको बोलेंगे त्रिसंध्या जी बताओ, भैया। बोल नहीं पाएगा। भागवत में क्या पढ़ा बताओ, नहीं बता पाएगा। उसके बाद जब उनके गर्दन तक तलवार लेके या खड़क लेके जाएगी, तब हम अचानक से माधव ऐसा बोल पड़ेंगे तो वो छोड़ देंगे। ऐसा कुछ है एंड एंड के समय में। इसलिए माधव नाम को इतना पकड़ने को बोल रहे हैं हम, इतना रटने को बोल रहे हैं कि आपको उससे फायदा मिले, हमारा उसमें कुछ जाता नहीं है। ये माधव नाम कंटिन्यूअस चित्त में, आपके शरीर में, आपका रोम रोम जो है वो माधव नाम को पुकारना चाहिए। जैसे राम जी का नाम जो हनुमान जी पुकारते थे, उस तरीके का, जी भैया। उस लेवल का तुमको माधव नाम जाप करने का है। और ये आने वाले समय में बहुत सारे भक्त जो है ऑलरेडी त्रिसंध्या कर रहे हैं, उनका कंटिन्यूअस माधव नाम चलता रहेगा। ये आने वाले समय में होगा। क्योंकि अभी जो पहलगाम में हमला हुआ था तो उस समय एक माता जी अटक गई थी अपनी धारा के, तो उनका भी ना ऑटोमेटिक नाम चल रहा था, ऑटोमेटिक। उनको परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी, सब नाम अपने आप चल रहा था। इसलिए बोलते हैं कि अभी नाम लो तो संकट के समय में माधव का नाम काम में आएगा, है ना जी भैया। भैया। तो जी सात भैया। रात्र का अंधकार बहुत ही भयानक है। भूत प्रेत जितना भी लोग कोरोना वगैरह इस सब में डेथ होगा उनका, तो वही आत्माएं जो है नरक को भी नहीं जाएगी ना स्वर्ग को जाएंगी, इधर ही भटकेंगी पृथ्वी पर। अच्छा। तो वही सबको खाए, मतलब देखिए अभी सब, मैं इतना ओपनली नहीं बोलता हूँ। जी जी तो जी। ये चीज आपको बहुत परेशान करेगा। आप घर में रहो या कुछ भी रहो, आपको आत्मा है, आपको पता है दीवार के आर पार जा सकती है ना। जी कुछ भी, जी। कुछ भी हो सकता है, किधर भी छिप जाओ आप, तो उस समय हम्म। बस माधव के चरण जो है वही बचाएंगे आपको, है ना। जी भैया। ठीक, जय ठीक श्री है। माधव भैया। माधव भैया। मणिपुर में 3 दिन से बारिश हो रही है। जय श्री माधव भैया। जी भैया। जय श्री जय माधव भैया। श्री माधव भैया। जी बताइए। आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है आपकी। आवाज आ रही है भाई? जी हाँ। भैया आ रही है आपकी। मालिका में सात। जी भैया। मालिका में वर्णन। जी भैया। आ रही है आवाज? जी भैया आ रही है आपकी आवाज। जय हाँ श्री माधव। नहीं भैया, आपकी आवाज आ जय रही श्री माधव। है। हाँ, तो 7 दिन 7 रात अंधकार, 7 दिन जी 7 भैया। रात जो अंधकार होगा, इसके बारे में भी मालिका में लिखा है कि सात हम्म। दिन जब 7 रात अंधकार होगा, वो होगा 2025 से 2032 के बीच में ही होगा, लेकिन जरूर होगा। कि जब होगा तो उस समय जो भक्त होंगे उनको तो प्रभु जी क्या करेंगे उस समय, सब 7 दिन 7 रात अंधकार होगा तो उस समय तो कोई को कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो भक्त होंगे, तो मालिका में इसका वर्णन है, जो भक्त होंगे उनको प्रभु जी खुद अंजन देंगे और वो भक्त आंखों पे लगाएंगे, तो उनको सारी चीजें स्पष्ट रूप से 7 दिन 7 रात अंधकार में भी दिखाई देंगी। लेकिन जो भक्त जी नहीं भैया। होंगे, तो सब जितने भी भूत पिशाच योगिनियां जितने भी सब होंगे, वो सबका उसी में जितने भी म्लेच्छ होंगे उनका संहार करेंगी। ऐसा मालिका में वर्णन है। और जो 7 दिन का 7 रात अंधकार होगा, उसी में हमारा जो सूर्य और चांद होगा, उसमें प्रभु जी परिवर्तित करेंगे और नया सूर्य और चांद को भी लाएंगे। ऐसा मालिका में इसका वर्णन है, जो आगे चलकर ये होगा।
जय श्री माधव। जी भैया, जय श्री माधव। तो आज की लाइव यही बंद करते हैं।